श्रद्धेय किंकर जी हास्य के बहुत अच्छे रचनाकार हैं, बहुत बढ़िया रचनाकार हास्य के हैं, पूरे देश में दूर दूर तक जाते हैं। वो पिछले दिनों बनारस के कवि सम्मेलन में जा रहे थे, लखनऊ से हम भी साथ में थे, तो वहाँ से बस पे हम लोग बैठे, जिधर 2 सीटर होता है उधर किंकर दादा बैठ गए। तो हमने कहा दादा बढ़ जाओ हम भी बैठ जाएं। इन्होंने कहा नहीं पीछे तमाम सीटें खाली हैं, कहीं जाके बैठ जाओ। तो हमने कहा इस पे 2 लोग बैठते हैं। इन्होंने कहा तुमसे मतलब हम अकेले बैठेंगे। तो हमने सोचा कोई दिक्कत होगी, आराम से जाना चाहते होंगे, हम पीछे चले गए। इतनी देर में एक चढ़ी अंकिता जी जैसे थी, उन्होंने इनसे कहा दादा बैठ जाए। इन्होंने कहा हाँ बैठ जाओ। उनको बिठा लिया तो हमको बुरा तो लगा, लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। खैर बस चल दी। जब आधा घंटा बस चली तो उसके बाद हमने देखा कि किंकर जी का और उनका झगड़ा होने लगा। तो हम सोचे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, साथ में आए हैं, सही सलामत वापस लेके जाना है, तो देखें मसला क्या है। तो हम जब वहाँ गए तो वो जोर जोर से इनको डांट रही थी और कह रही थी कि ऐसा है दादा, आधा घंटा से जो गोड़ तुम खजोए रहे हो यो तुम्हार ना है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए श्रद्धेय किंकर जी के लिए। आदमी 2 तरह की बातें बताता है, या तो जगबीती बताता है या आप बीती बताता है। तो ये जो अपने साथ घटना घटी उसके बारे में बता रहे हैं। हमारे मंच पे नरकंकाल जी मौजूद हैं। मैं 4 पंक्तियों में उनका नमन करता हूँ। नमन, जो मन न हो वो होता है नमन, है कि नर से हम नर थे हम कंकाल हो गए। अरे कि नर थे हम कंकाल हो गए, देखो कैसे हाल हो गए, और रहे पूर्वज होंगे बंदर, हम तो माला माल हो गए। कि रहे पूर्वज होंगे बंदर, हम तो माला माल हो गए। और हमारे बीच में अध्यक्ष जी मौजूद हैं। अध्यक्ष का मतलब होता है आधा यक्ष आधा नर, 2 शब्दों को मिलाकर के अध्यक्ष बना है। और इसके साथ साथ आप इंटर कॉलेज में बाबू हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि बाबू बोले बीवी से, कि बाबू बोले बीवी से तुम्हारे हाल कैसे हैं, तुम्हारे तंग फैशन में नए ये जाल कैसे हैं, और तुम्हारे तंग फैशन में अरे कैसा नजारा है, तुम्हारी खोपड़ी में इतने कम बाल कैसे हैं। कि तुम्हारी खोपड़ी में इतने कम बाल कैसे हैं। तो बीवी ने जवाब दिया कि नजर कमर जिससे लचक जाए उसे हम चाल कहते हैं। भैया मंच का ध्यान चाहूंगा। कि कमर जिससे लचक जाए उसे हम चाल कहते हैं, तिजोरी में रखा जाए उसे हम माल कहते हैं। तिजोरी में रखा जाए उसे हम माल कहते हैं। मुझे लगता है तुमने कुछ नहीं देखा जमाने में, अरे मूर्ख इसी को साधना कट बाल कहते हैं। कि अरे मूर्ख इसी को साधना कट बाल कहते हैं। और ABCD सुनिए, जब हमने याद की तो किस तरह से याद की कि ABCDEFG ABCDEFG हमसे मिल गए राहुल जी। कि ABCDEFG हमसे मिल गए राहुल जी, राहुल जी ने किया इंसाफ, कांग्रेस का पत्ता साफ, कांग्रेस का पत्ता साफ। और देखिए आप लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं, थोड़ा सा तालियों का अगर रिदम दे देंगे तो अच्छा लगेगा। कहते हैं ये तालियां पोलियो की 2 बूंद दवाई का काम करती हैं। बैठे हैं यही बड़ी बात। एक बार एक संचालक महोदय बोले कृपया आप शांति के साथ बैठें, कृपया आप शांति के साथ बैठें। 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। एक महिला उतर के आई, बोले किसकी हिम्मत है जो शांति के साथ बैठ पाएगा। क्या बात है। और नेताजी पे 4 पंक्तियां सुनिए
कि नेताजी घर से चले जनता लुभाने के लिए, नेताजी घर से चले जनता लुभाने के लिए, कुछ पुराने और नए वादे बताने के लिए, नेताजी घर से चले जनता लुभाने के लिए, नेताजी घर से चले जनता लुभाने के लिए। अब नेताजी को जब 4 लोग मिल जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है कि नेताजी को मिल गए तब थे वहाँ चमचे सुने, वो भी थे तैयार कुछ पैसा कमाने के लिए, नेताजी घर से चले। वाइफ की फुल फॉर्म विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एनी टाइम। वाह, क्या नॉलेज है इंग्लिश का। जो बिना सूचना के प्रताड़ित कर दे, किंकर जी, जो बिना सूचना के प्रताड़ित कर दे उसे वाइफ कहते हैं। वाइफ, लाइफ और नाइफ तीनों रिस्की हैं। वाइफ, लाइफ, नाइफ तीनों रिस्की हैं। उनसे तो अच्छी होती बस बिस्की है। अरे कि उनसे तो अच्छी होती बस बिस्की है, और 2 ही घूंट में मिल जाता आराम सुने, उतर भी जाती यारों देखो सुस्ती है। सुस्ती है। 4 पंक्तियां देखिए कि सियासत की चादर है ओढ़ी है जिसने, उसे हर तरफ बस सियासत है दिखती। सियासत की चादर है ओढ़ी है जिसने, उसे हर तरफ बस सियासत है दिखती। बगावत पर जो है उतारू यहाँ पर, उन्हें सिर्फ केवल बगावत है दिखती। कि बगावत पर जो है उतारू यहाँ पर, उन्हें सिर्फ केवल बगावत ही दिखती। ये हम हैं कि जब देखते जिस तरफ भी, हमें दोस्तों बस शरारत ही दिखती। अरे तुम क्यों चुप हो, जरा कुछ तो बोलो, तुम्हारी नजर में मोहब्बत है दिखती। वाह वाह, तुम्हारी नजर में मोहब्बत है दिखती। 4 पंक्तियां सुनिए कि कैसे कैसे गाने चल रहे हैं आजकल डीजे पे, जो घर में सुने नहीं जा सकते, वहां से 4 पंक्तियां उठाई हैं कि शीला क्यों जवान हुई, मुन्नी बदनाम हुई, और कैसे कैसे गाने बजने लगे घर घर में, और खटिया सरकाए लो जाड़ा लगता है बहुत, सुन कर के दर्द होने लगा अब सर में। कि कहता किंकर ये सुने बात संस्कार की है, आधुनिकता को घुसने न दें कभी घर में, और पिताजी चिल्लाए रहे कोई फर्क पड़ता नहीं, कैसा जाने कैसा हो रहा है आज घर घर में। कि जाने कैसा हो रहा है आज घर घर में। एक रचना गांधी, जो बहुत प्रिय रचना है, कि गांधी को सभी मानते हैं, बच्चे भी इन्हें जानते हैं, पर जाने कैसी हवा चली गांधी की नहीं मानते हैं। पर जाने कैसी हवा चली गांधी की नहीं मानते हैं, घर से बाहर तक दुनिया में गांधी ही पूजे जाते हैं। जाने कैसे ये गांधी हैं, सारे ही शीश नवाते हैं, पर ये बतलाओ भैया जी गांधी का रुतबा आला है, और भारत के नेता थे सुभाष फाइल का बना घोटाला है। ये भारत के नेता थे सुभाष फाइल का बना घोटाला है। क्या गांधी ने भारत को आजादी दिलवाई थी, पर क्यों ऐसा इतिहास बना गोली सीने पर खाई थी, पर क्यों ऐसा इतिहास बना गोली सीने पर खाई थी। बापू का इन्हें खिताब मिला, बेटे दोनों अति प्यारे थे, जिन्ना फिर और जवाहर जी दोनों आंखों के तारे थे, और इन दोनों की जिद के कारण भारत को आपने बांटा था। कि इन दोनों की जिद के कारण भारत को आपने बांटा था। इतिहास गवाह बना देखो कर डाला कितना घाटा था। इतिहास गवाह बना देखो कर डाला कितना घाटा था। और मेरे जो जिले के सांसद हैं वो भी गांधी कहलाते हैं। गांधी ये शब्द जुड़ा उनसे हम कुछ भी ना कह पाते हैं, और है नमन गांधी गांधी का, इनका रुतबा कुछ आला है, बाकी किंकर अब क्या कह दे, घोटाला ही घोटाला है। सही है, सही है।